सोचो, एक ऐसा समय जब पूरा यूरोप एक लंबे नींद से जागा। ये था रेनेसांस, बदलाव और नई सोच का समय। मिडिल एजेस के बाद लोग नए विचारों को अपनाने के लिए बेताब थे। कला, विज्ञान और साहित्य, सब तरफ नई शुरुआत हो रही थी। ये था एक तरह से पुनर्जन्म, पुराने ग्रीस और रोम के ज्ञान और खूबसूरती की फिर से खोज। ये समय सिर्फ किताबों और चित्रों तक ही सीमित नहीं था। ये उन इमारतों में भी दिखता था जो बड़े और शानदार बन रहे थे। ये था रेनेसांस वास्तुकला का दौर, एक ऐसा स्टाइल जो उस समय की सोच को दिखाता था, पुराने और नए का एक अनोखा मेल। रेनेसांस वास्तुकला सिर्फ बड़ी इमारतें बनाने के बारे में नहीं था, इसका अपना एक अलग ही जादू था। सोचो, ऐसी इमारतें जो एकदम सिमेट्रिकल हैं, जैसे शीशे में देखने पर एक जैसी दिखती हैं। आर्चेस, डोम्स और कॉलम्स का यूज पहले से होता था, लेकिन रेनेसांस के आर्किटेक्ट्स ने उन्हें नए और इंटरेस्टिंग तरीके से यूज किया। उन्हें ज्योमेट्री और गणित के सिद्धांतों का यूज करना बहुत पसंद था, जिससे उनकी इमारतें खूबसूरत होने के साथ साथ मजबूत भी होती थी। रोशनी का भी बहुत महत्व था। बड़ी बड़ी खिड़कियां इन इमारतों को प्राकृतिक रोशनी से भर देती थी, जिससे एक खुलेपन और भव्यता का एहसास होता था। रेनेसांस महान कलाकारों और विचारकों का समय था, और वास्तुकला कोई अपवाद नहीं थी। फिलिपो ब्रूनेलेस्की, फ्लोरेंस के एक जीनियस, को अक्सर रेनेसांस वास्तुकला का जनक कहा जाता है। उनकी मास्टरपीस फ्लोरेंस कैथेड्रल का डोम इंजीनियरिंग का एक अद्भुत नमूना था, जो शहर की महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। फिर थे माइकल एंजेलो, वो आर्टिस्ट जिन्होंने सिस्टीन चैपल को पेंट किया था। उन्होंने रोम में सेंट पीटर्स बेसिलिका के डोम को भी डिजाइन किया था, एक ऐसी संरचना जो आज भी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। और लियोनार्डो डा विंची को कैसे भूल सकते हैं, एक सच्चे रेनेसांस मैन। जहां वो अपनी पेंटिंग्स के लिए मशहूर हैं, डा विंची एक कुशल आर्किटेक्ट और इंजीनियर भी थे। सेक्शन 4, आर्किटेक्चरल मार्वल्स, फ्रॉम फ्लोरेंस टू रोम। रेनेसांस ने यूरोप पर एक अमिट छाप छोड़ी, और इसकी इमारतें आज भी खड़ी हैं, जो एक शानदार अतीत की कहानियां कहती हैं। फ्लोरेंस में रेनेसांस के केंद्र में दुओमो ब्रूनेलेस्की द्वारा बनाए गए अपने भव्य गुंबद के साथ स्काईलाइन पर राज करता है। फिर रोम में सेंट पीटर्स बेसिलिका है, जो कैथोलिक चर्च की शक्ति और भव्यता का प्रतीक है। और पलात्सो पित्ती को कौन भूल सकता है, फ्लोरेंस में एक भव्य महल जो रेनेसांस के अमीर लोगों के रहन सहन और शान शौकत को दर्शाता है। सेक्शन 5, ब्रेकिंग फ्री, रेनेसांस वर्सेस मेडिवल आर्किटेक्चर। एक गॉथिक कैथेड्रल की कल्पना कीजिए, ऊंचा और भव्य, इसके नुकीले मेहराब और जटिल नक्काशी के साथ। यही मिडिल एजेस का स्टाइल था। रेनेसांस वास्तुकला इससे अलग थी। यह संतुलन, सामंजस्य और शास्त्रीय रोमन और ग्रीक शैलियों से जुड़ाव के बारे में थी। रेनेसांस की इमारतों को उनके सिमेट्रिकल डिजाइन्स, राउंडेड आर्चेस और कॉलम्स और डोम्स जैसे क्लासिकल एलिमेंट्स के उपयोग से पहचाना जाता था। उन्हें रोशनी से भरपूर बनाने के लिए भी डिजाइन किया गया था, जो मध्ययुगीन संरचनाओं के अंधेरे, अधिक उदास इंटीरियर के विपरीत था। सेक्शन 6, A lasting legacy, the enduring influence of Renaissance architecture. रेनेसांस भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन इसकी स्थापत्य विरासत आज भी जीवित है। यूरोप के किसी भी शहर में घूमिए और आप इमारतों, चौकों और स्मारकों में रेनेसांस की झलक देखेंगे। आज भी आर्किटेक्ट और डिजाइनर संतुलन, अनुपात और सामंजस्य के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हैं, जिन्होंने रेनेसांस वास्तुकला को परिभाषित किया। सरकारी इमारतों से लेकर निजी घरों तक रेनेसांस का प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। अगली बार जब आप स्तंभों या गुंबद वाली इमारत देखें, तो रेनेसांस को याद करें, एक ऐसा समय जब कला और वास्तुकला ने मिलकर कुछ खास बनाया।